जय माता दी। आज हमने जो जागरूकता अपने स्वास्थ्य के प्रति खोई है वो हमें वापस लानी है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, अपनी दिनचर्या सही करें। क्योंकि सुंदरता सस्ती है पर चरित्र महंगा है, दोस्ती सस्ती है पर विश्वास महंगा है, और उपहार सस्ता है पर सुसंस्कार महंगा है। मन तो चंचल है पर स्वास्थ्य महंगा है। तो इसलिए हमें जो है अपना सुबह से लेके रात्रि तक के समय को इस तरह से निर्वाह करना है कि हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकें। उसके लिए हमें जागरूक होना ही होगा। तो सबसे पहले हमारा यह है कि हम सुबह जागने से पहले सबसे प्रथम तो यह है कि हम जब सोने जा रहे हैं, सोते हैं, तो उसके पहले ही अपना टॉयलेट वगैरह चले जाएं, जिससे कि हमारी नींद पूरी हो सके और हमें बीच में न उठना पड़े। उसके बाद सबसे प्रथम यह है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त तो हमारा 3:20 से और 3:40 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है हमारा। लेकिन मैन यह है कि शायद हम इतने टाइम कुछ इस तरह की मजबूरी हो सकती है कि ना जग सकें, लेकिन इसके बाद हम जितना जल्दी जग सकते हैं उतना बेहतर होगा। और प्रकृति से जो है हमें अपना तालमेल बना के रखना होगा, अन्यथा शरीर जो है हमारा पूर्ण तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह सूर्य निकलने से पहले तो ज़रूर ही उठ जाना है। और यदि आप 3:20 से 3:40 के बीच में उठ जाते हैं तो इस समय इस तरह की जो पृथ्वी पर इस तरह की पावर होती है कि हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करेगा और हम बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सुबह जब हम उठें तो किस तरह से उठें। जब हम सो रहे होते हैं तो जब हम उठना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना चाहिए, जिससे कि जो हमारे हाथों में सभी पॉइंट, हमारे पूरे शरीर के पॉइंट हैं, हाथों में होते हैं। तो जब हम दोनों हथेलियों को हाथों से रगड़ेंगे तो सारी इंद्रियां, हमारी शरीर के अंदर की सारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी और जो है हम पूरी तरह जाग जाएंगे। तो जागने के बाद ही हम उठें। और जब हाथ रगड़ें आपस में तो हम उन हाथों को अपने आँखों से लगाएं। और जब भी उठें तो हमेशा दायां करवट लेते हुए उठें, क्योंकि हमारा हृदय बाईं ओर होता है। और जब हम उठते हैं तो उस समय हमारा जो शरीर है जागृत हो जाता है और हमें एकदम शरीर में एक इस तरह का उछाल आता है कि हम एकदम स्फूर्ति के साथ में उठते हैं। तो हमारे हृदय पर ज़्यादा दबाव न पड़े और हम आराम से उठ पाएँ, इसीलिए हमें दाईं ओर करवट लेके उठना चाहिए। और उठने के बाद में हमें हमेशा अपने जो भी कार्य हैं वो हमेशा एक सिस्टम से करने चाहिए, एक तरीके से करने चाहिए। जैसे कि हमें भोजन ही करना है तो हम वो भोजन करें जो स्वास्थ्यवर्धक है, ना कि केवल स्वादवर्धक। ज़्यादातर क्या है कि हम लोग कुछ ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जैसे तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई या जो रिफाइंड होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो गई। तो हमें अपने जीवन में सरसों का तेल और शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए, या जो सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, और जो ये तिल का तेल है, इस तरह के तेल यूज करने चाहिए, ना कि रिफाइंड वगैरह नहीं करने चाहिए।
क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक रहते हैं। और हमें चिकनाई लुब्रिकेशन के लिए खानी है, जिससे कि शरीर में लुब्रिकेशन बना रहे। तो हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में चिकनाई नहीं लेनी जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करे। और हमें अपने खाने में अंकुरित अनाज का प्रयोग करना चाहिए, फलों का, सब्जियों का ये प्रयोग करना चाहिए। और खाना 3 टाइम, चाहे हम जितनी हमारी डाइट है उस हिसाब से खाएं, लेकिन खाना खाएं, न भूखे रहें न बहुत ज़्यादा खाएं। और इसके बाद आता है कि हमें जो है खाना खाकर कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, हमें सीधा बैठना चाहिए। हमारी रीढ़ की ये हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और दिन में कम से कम 3 घंटे तो हमें सीधे बैठना ही चाहिए। यदि हम खाना खा के आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं वो एक दूसरे से आपस में एक दूसरे के प्रति लटकने लगते हैं और जो हमारा भोजन है वो ठीक से नहीं पच पाता, उन पर ज़्यादा भार पड़ता है शरीर के अंगों पर। वही कारण होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। और हमें समय से ही सोना चाहिए, ये नहीं है कि रात को काफ़ी टाइम तक जग रहे हैं। टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। रात देर तक सोने से भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। और जो है हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें योगा भी करना है। और अपने बच्चों को हमेशा एक दोस्त की तरह समझो। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तब तक उस तरह समझाओ, लेकिन जब मानो 12-13 साल का बच्चा हो जाता है या 8-9 साल का भी होता है तो वो काफ़ी अच्छी समझ रखता है, तो हम हमेशा उसके साथ दोस्त का सा व्यवहार करें, जिससे कि वो अपनी सारी बातें हमें बता सके और हमसे अपनी सारी बातें शेयर करे। क्या सही है क्या गलत है वो हम उसे दोस्त की तरह समझाएं, डांटें फटकारें नहीं, उसे प्यार से समझाएं। जब आप उसके एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो उसे बाहर और इस तरह के दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनसे वो गाइडेंस ले। आपसे अच्छा दोस्त उनका कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।